हेलो गाइस। सो आज मुझे अपना लैपटॉप सही कराने जाना है यहाँ दिल्ली में नेहरू प्लेस। सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाहर निकलने से पहले कितनी अपनी स्किन को हाइड्रेट करती हूँ और कैसे आई स्टेप आउट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट मैं अपना सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड मिक्स टाइप ऑफ स्किन है, कभी ऑयली कभी ड्राई। तो ये काफ़ी हाइड्रेट करता है मेरी स्किन को। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि डैब 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 करके लगाओ, बट ये थोड़ा सा स्टिकी होता है इनिशियली, तो डैब डैब करके अब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड मैं बहुत ही लाइट हैंड से इसको स्किन में अब्जॉर्ब करा रही हूँ। देन सनस्क्रीन मैं लास्ट में लगाऊंगी बिकॉज आई थिंक कि वो एक स्किन के ऊपर बैरियर क्रिएट करती है। सो उसके पहले आई यूज़ दिस नाइसिनामाइड सीरम जो मैंने काया स्किन क्लिनिक से लिया था। एक्चुअली मैंने बीच में उनसे कुछ ट्रीटमेंट लिया था जिसकी वजह से मुझे ये भी लेना पड़ा था। सो आई विल टेक 3-4 ड्रॉप्स ऑफ इट। डेली मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई नीड टू रश फॉर माई वर्क, बट येस ऑन संडेज़ और हॉलीडेज़ आई डू यूज़ इट और इसको अच्छे से स्किन पे मसाज करती हूँ। एंड काया के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, बट प्रोडक्ट्स आर ऑसम। मतलब मैं एक ही दिन अगर यूज़ करूँ तो मुझे मेरी स्किन पे डिफरेंस दिखने लगता है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ मैंने ये नई डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन मंगाई है एंड आई एम रियली लविंग इट। बहुत लाइट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। सो आई नो इसका 2 फिंगर रूल होता है, बट आई फील कि हमारी जो इंडियन स्किन टोन है उस पर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट बिकॉज आई एम एलर्जिक टू सन रेज मुझे रैशेज़ हो जाते हैं। सो आई विल अप्लाई इट प्रॉपरली टू द नेक एरिया ऑल्सो। और दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है गाइज, अपनी स्किन को बाहर निकलने से पहले बहुत अच्छे से प्रेप अप करना ज़रूरी है। मेकअप मैं अप्लाई नहीं करती ऑन डेली बेसिस, इट्स ओकेजनल बिकॉज थैंकफुली मुझे कोई लाइक डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आई डो नॉट हैव टू अप्लाई कंसीलर ऑल द डे ऑल द टाइम। देन व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने काफ़ी इस सनस्कूप हाइड्रेटिंग फ्लूइड सनस्क्रीन के बारे में सुना था। सो आई विल नॉट अप्लाई ऑन इट ऑन माई फेस पे भी कर सकते हो आप, कोई मनादी नहीं है। बट ये एक सनस्क्रीन स्प्रे है with SPF 60 and because as I told you कि मैं allergic to sun हूँ, so I'll spray it on my body, especially on my hands or whatever exposed areas are there, and you just have to do it just like that, dab 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 to absorb it, और ये absorb हो भी जाती है। एंड मैंने लाइक रात में इसको अप्लाई करके देखा था द डे व्हेन आई गॉट इट। सो आई फेल्ट कि मेरी स्किन नेक्स्ट डे तक भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड तो रही ही, प्लस बहुत बिल्कुल भी स्टिकी ये भी नहीं है। एंड इसकी फ्रेगरेंस, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है आपने एक अच्छा खासा ऑरेंज अपनी स्किन पे लगाया है। सो या आई फेल्ट कि इट्स क्वाइट गुड। देन we'll do the thing to the next hand also. इसमें तो लिखा है कि आप कोई भी एरिया ऑफ एक्सपोज बॉडी पे इसको लगा सकते हो, फेस पे भी, बट फेस पे आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं कर सकते। यू नीड टू फर्स्ट टेक इट ऑन योर हैंड एंड देन यू कैन डैब इट ऑन योर फेस। सो या okay, so I'm sun ready, sun protected,
And then my next step, which I love the most, is to use my lip gloss. So आप सबने देखा होगा कृति सेनन ने अपना जो को ब्रांड लॉन्च किया है हाइफन, मैंने उसका लिप ग्लॉस मंगाया था बिकॉज आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू यूज़ इट बिकॉज उसमें थोड़ा टिंट भी है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेप्टाइड्स जो आपके होठों को मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ रखेंगे फॉर लॉन्ग आवर्स. और मेरे को मतलब लिप्स ड्राई होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट हाइड्रेशन पर्पस आई हैव ऑर्डर्ड दैट. सो ये है वो हाइफन का वाइटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम, और इसका मैंने हेज़ल शेड मंगाया था जो कि थोड़ा सा लाइक कलरलेस है. और अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये इस तरह का कुछ शेड आता है एंड आई एम इन लव विद द शेड बिकॉज मेरे लिप्स का कलर ऑलरेडी थोड़ा डार्क है तो ये पता भी नहीं चलेगा. और इसमें अगर लाइट कलर्ड लिप्स हैं तो टेंट बहुत जल्दी पता चलेगा. अदरवाइज फॉर माई शेड ऑल्सो आई कैन यूज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ दिस लिप शेड टू गिव इट दैट हेज़ल कलर. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई हेयर्स. अभी वॉश किए हैं सो आई कैन नॉट कोम्ब इट ऐसे ही. जनरली आई अप्लाई मेरा हेयर सीरम बट टुडे आई नॉट बिकॉज वो भी मैं ओकेजनली ही अप्लाई करती हूँ. आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग हेयर सीरम ऑन डेली बेसिस बिकॉज मेरे बाल आर नॉट दैट ड्राई बिकॉज मैंने काफ़ी बार केराटिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है. सो इट्स फाइन ओनली. हाँ, अगर मुझे कहीं पार्टी पर्पज से जाना होता है तो ऑफ कोर्स आई डू इट. सो आई विल जस्ट क्विकली comb my hair from the broad side. हेयर फॉल तो गाइज इट्स लाइक टू मच, ख़त्म ही नहीं होता है जैसे. एंड देन आई लुक फॉर सम earrings to wear because without earrings I feel my day is incomplete. Yeah, I found the perfect match for this top. कुछ भी फैंसी नहीं है गाइस, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है. सो आई एम गोइंग टू वेयर दीज हूप्स. मैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद पहन रही हूँ. Taking my caprese back and I am ready. और हाँ guys, नीचे मैंने jeans पहनी है of course and I'll go with my Crocs जो मैं आपको इस वीडियो के बाद में दिखाती हूँ. Bye.